हाय, आई एम भाविक ठक्कर। वेलकम टू बिटीट्यूड। अभी ये जो वीडियो है वो है रेशियो पार्ट 2। तो रेशियो पार्ट 1 में हमने देखा कि बेसिक इंटरप्रिटेशन रेशियो का होता क्या है, यानी कि इनकेस हमें रेशियो दिया है, टोटल दिया है, तो चीज़ों को किस तरह फाइंड आउट करना है। और इसके लिए हमने बिटीट्यूड का 360 डिग्री अप्रोच देखा, एक नहीं तीन मेथड, क्योंकि हमें नहीं पता कौन से क्वेश्चन में कौन सा मेथड आसान रहेगा। तो तीनों मेथड देखे। विथ रिस्पेक्ट टू टोटल का मतलब है हम बोल सकते हैं कि मिल्क 3/5 ऑफ टोटल है, वाटर 2/5 ऑफ टोटल है ना। ये वाला मेथड भी देखा हमने। ये भी देखा कि हम वेरिएबल लगा दे 3x 2x। और जो बहुत बढ़िया मेथड देखा वो है बिटीट्यूड का रेप्लिका मेथड, जिसका कि यूज़ अप्लाइड क्वेश्चन में भी हमने करके देख लिया। आज हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की, क्योंकि काफ़ी बार रेशियो सीधे सीधा नहीं आता, सेंटेंसेस के थ्रू आता है। जैसे आपने ऐसे सेंटेंसेस देखे होंगे, और इसको रेशियो में कन्वर्ट करने में काफ़ी स्टूडेंट्स को बहुत टाइम लग जाता है, और काफ़ी स्टूडेंट्स तो कर भी नहीं पाते, या तो फिर कुछ ना कुछ गलती कर लेते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को जब रेशियो में कन्वर्ट कर दो तो फिर बहुत ही आसानी हो जाती है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आज हम समझेंगे कि ये जो रेशियो होते, जो सेंटेंसेस के थ्रू दिए होते, उसको किस तरह आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। हाय, मैं हूँ भाविक ठक्कर और आप देखना शुरू कर चुके हो बिटीट्यूड चैनल। ऑलराइट, तो सबसे पहले समझते हैं कि ये सब जो सेंटेंसेस दिए होते हैं उसको किस तरह से सॉल्व करना है, उसको रेशियो में किस तरह से कन्वर्ट करना है। देखिए, 1 बाय 1 देखते हैं, ठीक है। पहले सेंटेंस को शांति से समझते हैं। देखिए, बेसिकली इसका मतलब क्या है। मतलब इसके 2-3 मेथड है, लेकिन सबसे आसान मेथड से मैं स्टार्ट करता हूँ, फिर उसको समझाने के लिए थोड़ा डिटेल में भी जाएंगे कि इनकेस आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा तो डिटेलिंग से, शांति से उसको कैसे समझें। यहाँ पे देखिए, पहली चीज़ तो मैंने ये आपको जो बेसिक फ्रैक्शन है वहाँ पे समझाया था कि फ्रैक्शन के 2 यूज़ है। एक जैसे हाफ एप्पल, तो वो आपको पता है 1 का हाफ है ना। लेकिन जब मैं बोलता हूँ मैंने हाफ ऑफ द एप्पल्स खा लिए, तो जो भी टोटल थे उसके हाफ। जैसे अगर टोटल 24 पड़े थे तो 12 खा लिए, है ना। सो यहाँ पे भी ये जो है वो फ्रैक्शन आपको किसी रेफरेंस के बारे में बात कर रहा है। तो रेफरेंस कैसा लेंगे यहाँ पे, और वो रेफरेंस क्या होता है जो ऑफ या देन के बाद आता है। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में बात करें तो ऑफ दिस देन दिस, तो बहुत आसान है। जो आपका रेफरेंस है उसको आप ऐसा नंबर ले लो जो 5/7 का क्या मतलब है, किसी नंबर का 5/7, तो वो 7 से कटे ऐसा नंबर ले लो। तो मैं ये बोलता हूँ कि ओरिजिनल को अगर मैं 7 ले लूँ, मैंने में जो प्राइस थी वो कम हो गई है ना। तो ओरिजिनल को अगर 7 ले लूँ तो क्या कहाँ तक कम होगी, क्या बोला है, 2/5/7 ऑफ द ओरिजिनल। तो 7 का 5/7 क्या होता है, अभी आपको भी पता है 5/7 ऑफ 7 5 होता है। तो द प्राइस डिक्रीज टू 5 फ्रॉम 7। तो आप बोल सकते हो प्राइस ओरिजिनल इज टू प्राइस करंट 7 इज टू 5 है ना। तो अब आप शांति से देखिए, इसको क्या बोलते हैं, 7 में से 5 तक, 2 यानी क्या होता है, तक रिड्यूस हो गया, प्राइस डिक्रीज हो गया, कहाँ तक, 7 में से 5 तक। और वो आप सीधे सीधा बोल सकते हो 7 था तो 5 हो गया, लेकिन अभी मैं आपको समझा भी रहा हूँ, रट्टा कुछ नहीं मारना है। आप समझिए, अगर ओरिजिनल 7 था तो 5/7 ऑफ 7 क्या होता है, 5 होता है। तो प्राइस डिक्रीज टू 5 फ्रॉम 7, है ना, 7 से 5 हो गया। देखिए, अगर यहाँ पे डिक्रीज बाय होता तो बात अलग होती, है ना, वो पूरा अलग क्वेश्चन हो जाता है। जैसे यहाँ पे आई इंक्रीज माई स्पीड बाय 2/3, ये अलग चीज़ है। तो शांति से देखिए, तो हाँ, यहाँ पे हम ओरिजिनल स्पीड ओरिजिनल को 3 मान लेते हैं, है ना। स्पीड ओरिजिनल को 3, क्यों 3, क्योंकि हम जिससे 2/3, तो ऐसी स्पीड लेनी है ना जिसका 2/3 पॉइंट में ना आए, आसानी से निकले। तो जो आपका बेस होता है ना, 2/3 तो 3 ले लो, 1/5 तो 5 ले लो, 3/7 तो 7 ले लो, 5/8 तो 8 ले लो। समझ में आ रहा है। तो जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है उसको आप ये नीचे वाला नंबर ले लो। अगर स्पीड ओरिजिनल 3 थी तो मैंने मेरी स्पीड बढ़ाई, कितनी बढ़ाई, तो मैंने बढ़ाई 2/3 ऑफ ओरिजिनल, है ना। ऑफ कुछ नहीं बोला तो ओरिजिनल का ही होता है। तो 2/3 ऑफ 3 क्या होता है, 2/3 ऑफ 3, 3 का 2/3 2 होता है। तो अब लेकिन बाई है तो मैंने 2 और बढ़ा दी, तो स्पीड करंट हो गई 5। तो रेशियो क्या हो गया, स्पीड ओरिजिनल टू स्पीड करंट 3:5। तो समझ में आ रहा है। यहाँ पे भी देखिए, अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता द प्राइस डिक्रीज्ड बाय 5/7,
तो 7 तो थी, 5 से कम हुई तो 2 हो गई होती, 7 से 2, पर 5 तक कम हुई तो 5। क्लियर है ना? तो 5 तक है या 5 से है, वो बाई है या 2 है, वो खास दिखना है। फेयर इनफ, समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखिए a इज 3/4 मोर देन b। भाई हमारा रेफरेंस जो है ना b, उसको पहले तो 3/4 4 दे देते हैं, है ना? जो वो भाई उसकी कार्य क्षमता एफिशिएंसी 4 है, b की एफिशिएंसी 4 है, तो a की एफिशिएंसी 3/4 मोर देन b। 4 का 3/4 क्या होता है? 3/4 ऑफ 4 3 होता है। सो a इज 3 मोर, सो ऑब्वियसली एफिशिएंसी ऑफ a एंड एफिशिएंसी ऑफ, अगर ये 4 है तो 3 मोर ये 7 है ना? तो यू निकल जाना चाहिए। जैसे ही आप ये सेंटेंस देखते हो ना, अगर आपको इसके लिए ऐसा करना पड़ रहा है कि अगर b 1 है तो a 1 + 3/4 है, फिर दोनों का रेशियो 1 + 3/4 होता है 7/4:1, ये 4 नीचे वो उधर गया 7:4, तो बहुत टाइम पास हो जाएगा, है ना? आपको सीधा दिखना चाहिए कि अच्छा ये 4 से 3 ज़्यादा है, ये 4 है, ये 3 ज़्यादा 7 है, 1 सेकेंड, है ना? दैट इज़ वॉट आई वॉन्ट। इसलिए मैं पूरा भाई रियल मेथड तो ये है, अगर आप पूरा करने जाओ। जब फ्रैक्शन बात की होती तो ओरिजिनल 1 है, तो नया वाला 1 + 3/4 है, सॉल्व करो आंसर दो। पर डायरेक्ट क्यों नहीं समझ सकते कि 3/4 मोर मतलब 4 पे 3 ज़्यादा, वो 4 है, ये 3 ज़्यादा 7 है ना? तो यहाँ पे देखिए पूरी थोड़ी एग्जाम्पल की पूरी मेहनत करते जिससे चीज़ें आसान हो जाए। वेट ए एंड वेट बी का रेशियो आपको ढूंढना है अलग अलग सेंटेंसेस को देख के। a इज़ 5/11 ऑफ टोटल वेट, यानी टोटल वेट अगर 11 है तो a 5 है, तो 11 में से 5a है तो b 6 है, तो ये रेशियो हो जाएगा 5:6। क्या क्लैरिटी है ना? बस यूँ आसानी से हो जाना चाहिए कि टोटल वेट अगर 11 है तो a 5 है, तो ऑब्वियसली बाकी का 6b है। यहाँ पे b का वेट टोटल अगर 15 है तो b 8 है, तो ऑब्वियसली बाकी का a 7 है ना? बस यूँ आपको दिखना चाहिए। ये मैं चाहता हूँ एक एक सेकंड में दिख जाए, कुछ गड़बड़ वाली बात नहीं है, बहुत आसान सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है। a b से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है? 7 पे 3, यानी b अगर 7 है तो ये 3 ज़्यादा 10 है। बस ऐसा विद इन अ सेकेंड हो जाना चाहिए। देखिए मैंने पूरा समझाया, आपको अगर डायरेक्ट समझ में नहीं आता तो आप ऐसा तो कर ही सकते हो कि b अगर 1 है तो ये 1 + 3/7 है, तो ये रेशियो क्या हो जाएगा? ये 10/7:1, ये 7 उधर जाएगा 10:7, लेकिन बहुत टाइम पास हो जाएगा उसमें। हाँ, आप ऐसा भी कर सकते हो, ये डायरेक्ट समझो ना, फिर जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है उसको साथ दे दो। b 7 है तो ये कितना है? 3/7 ऑफ 7 क्या होता है? 3 ही होता है, तो 3 मोर 10 है ना? तो बहुत आसानी से हो जाएगा। ये रेशियो निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। b's वेट इज 2/5 लेसर देन a's वेट, तो ये 5 है, 5 पे 2 कम, तो ये 3 है, ये 5 है तो b 3 है ना? यू आसानी से कॉमन सेंस के साथ, ऐसा नहीं कि a 1 है, ये 1 - 2/5 है ना? ऐसा करके भी हो जाएगा, पर फटाफट निकालना सीखिए। जब ऐसा सेंटेंस देख के आपको 1 सेकंड लगे ना, तो मैं पूरी मेहनत करा रहा हूँ बेसिक से, इसको आप 1 सेकंड में सॉल्व करना सीखो। कभी भी दिख जाए 1 सेकंड में सॉल्व होना चाहिए। ऑलराइट, यहाँ पे देखते हैं। एज वेट इज़ 5/9 ऑफ बीज वेट, यानी बीज वेट 9 है तो ए का वेट 5 है ना? 5:9। इसमें मोर और लेस तो कुछ है नहीं, जस्ट सीधे सीधा रेशियो दिया है, बी का 9 तो ए का 5 है ना? तभी तो ए का वेट बी का 5/9 हो गया, है ना? यहाँ पे सेम टू सेम चीज़, बी का 7 है, ए का 3 है, 3:7। मोर और लेस कुछ है ही नहीं, सीधे सीधी बात है ना? हाँ, यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे देखना, अगर यहाँ फुल टॉस क्या, अभी क्रिकेट चल रहा है ना, फुल स्टॉप होता तो आसान होता है। एज वेट इज मोर देन बी बाई 3/7, तो हम बोलते ये 7 है, वो 3 ज़्यादा 10 है, ये आंसर होता। पर अभी ये आंसर नहीं है, क्योंकि अभी हमारा मेन रेफरेंस पॉइंट बी से ज़्यादा नहीं है, ये यहाँ फुल स्टॉप नहीं है। 3/7 ऑफ टोटल वेट, ये 3/7 किसका है? तो हमारा मेन रेफरेंस है टोटल वेट। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शांति से समझना। इसको हम कैसे करेंगे? तो ये बोल रहा है अगर टोटल वेट 7 है, यानी a + b अगर 7 है तो a इज मोर देन b बाई 3, तो a - b 3 है। समझ में आ रहा है ना? यानी ये टोटल और डिफरेंस का रेशियो है। हमें बोला है a और b का डिफरेंस का रेशियो और टोटल का रेशियो 3:7 है। ये जस्ट बोलने का तरीका है। टोटल वेट अगर 7 है तो a और b का डिफरेंस 3 है, a b से 3 ज़्यादा है अगर टोटल 7 है।
तो इसको तो देखिए, जब दो का टोटल टू का डिफरेंस दिया हो तो हमें पता है कैसे ढूंढना है ना, फटाक से 7 3 10 का आधा 5 ए हो जाएगा और बाकी का 2 बी हो जाएगा, तो ये हमें पता ही है। तो वापस इससे फटाफट आप बेसिकली 2 इक्वेशन जोड़ दो ना, वैसे लीनियर इक्वेशन में मैंने सिखाया, आगे का वीडियो देखो तो फटाफट विदाउट पेन आपसे हो जाएगा। तो आपको पता है कि इस दोनों में से बड़ा नंबर 7 + 3/2 होगा, छोटा नंबर 7 - 3/2 होगा। तो 7 + 3 10, 7 - 3 4, 10-4 का रेशियो हो गया, यानी 5:2। और आप देख भी सकते हो 5:2, 5 + 2 7 है दोनों का टोटल, दोनों का डिफरेंस 3 भी तो है ना। तो जब भी ऐसा दिया हो टोटल और डिफरेंस, तो दोनों नंबर कैसे निकालते हैं, दोनों का एडिशन कर दो, उसका आधा बड़ा नंबर, दोनों का डिफरेंस का आधा छोटा नंबर। और ये पूरा लॉजिक के साथ मैंने लिनियर इक्वेशन में सीखा है, कोई रट्टा है नहीं, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो 5:2। और इसी तरह से यहाँ पे भी बी का वेट ऐसे कम है, पर टोटल वेट 8 लेना है ना, यानी a + b 8 है, समझ में आ रहा है, और b का कम है यानी a ज़्यादा है, तो a - b 5 है। तो वापस 8 + 5 8 - 5, तो 8 + 5 13/2, ये हो गया 13/2, और ये हो गया 8 - 5 3/2। हमें तो रेशियो पूछा है तो 2 काट लो, 13:3 हो गया, है ना। आपको पता ही ये दोनों इक्वेशन जोड़ दो, 13 2a = 13, तो a हो जाएगा 13/2, इसमें बीच में माइनस कर दो तो a कैंसिल हो जाएगा, b + b 2b = 3, तो वो 3/2 है ना। तो अब जब भी ऐसा आता है आपको पता है इस दोनों का टोटल बड़ा नंबर अपॉन 2, दोनों का डिफरेंस अपॉन 2 छोटा नंबर, रेशियो ये तो अपॉन 2 तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये बहुत ही ट्रिकी वाला सेंटेंस है, इनकेस ये वाले सेंटेंसेस यूज होते हैं। और थोड़े एग्जांपल देख लेते हैं जिससे क्लैरिटी बन जाए। ए और बी के मार्क्स मान लेते हैं ऐसा है, अभी आपको पता है टोटल 11 है, ए 4 है, तो बाकी का 7 है, 4:7 है ना, सिंपल सी बात है। यहाँ पे टोटल 12 है तो उसमें से बी के मार्क्स 5 है, तो ए बाकी का 7 है, 7 5 टोटल 12 हो गया, है ना। यू मतलब इजीली होना चाहिए। ए के मार्क्स टू 11th मोर देन बी मार्क्स, तो आपको पता है बी 11 है तो ए 2 मोर है, 11 है तो ये 2 मोर 13 है ना। अभी आपको ये सब पता है, ऑब्वियसली आप ऐसे भी ले सकते हो, ये 1 है तो इस टू ये 1 + 2/11 है, तो ये 13/11 = 1, ये 11 उधर जाएगा, 13:11, पर ऐसे नहीं करना है, 1 सेकंड में आपको दिखना चाहिए, इसीलिए तो ये प्रैक्टिस कर रहा है, पूरी बेसिक से आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि ये छोटे छोटे जो टाइम बचेंगे ना आपका एप्टीट्यूड कमाल का कर देंगे यहाँ पे। सो बी के मार्क्स ए से 8 पे 3 कम है, ये 8 है, वो 3 कम 5 है ना। थोड़ी सी प्रैक्टिस डाल दीजिए, बहुत आसान है, उसको विजुलाइज कीजिए, बहुत सिंपली हो जाएगा। यहाँ पे एज मार्क्स बी के मार्क्स 7 है, ए के मार्क्स 6 है, यही तो रेशियो है 6:7, कोई मोर लेस कुछ है नहीं, सीधे सीधा रेशियो है। यहाँ पे ए के 4 है तो बी के 9 है ना, कोई दिक्कत है नहीं। हाँ, दिक्कत कहाँ पे आती है, यहाँ पे मोर और लेस समथिंग ऑफ द टोटल, तो मतलब टोटल 10 है और डिफरेंस 3 है, तो 13/2 एंड 7/2, यानी 13:7 का रेशियो हो गया, है ना। तो हमें पता है 13/2 बड़ा नंबर, 10 - 3 7/2 छोटा नंबर, उसको रीज़न के साथ मैंने बताया। सो 13:2 भूल जाते तो रेशियो तो आपका आ ही जाएगा। 20 मार्क्स आर लेसर देन ए, 5/7 ऑफ टोटल, यानी अगर टोटल 7 है तो दोनों का डिफरेंस 5 है, 7 + 5 12/2, बड़ा नंबर 6 तो दूसरा नंबर 1 है ना, 6:1। देखो आप देख भी सकते हो 6 + 1 7, 6 - 1 5, टोटल और डिफरेंस का रेशियो है, डिफरेंस 5 है, टोटल 7 है, हो गया, है ना। 7 + 5 12/2, 7 - 5 2/2, तो 6 and 1 का रेशियो। उसका रीज़न भी मैंने आपको बताया, कोई रट्टा नहीं है, a + b = 7 है एंड a - b = 5 है ना। इसको सॉल्व ही तो करना है, पर मैंने लिनियर इक्वेशन में सीखा था फटाफट उसको सॉल्व कैसे करते हैं। फाइन इनफ है ना, बस तो यही चीज़ है। देखिए जितने अप्लाइड क्वेश्चन थोड़े कर लेते हैं कि इसकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है छोटी छोटी चीज़ों से प्रैक्टिस करना। तो यहाँ पे फटाफट देखिए, आपको पहले ट्राई करना है, कुछ भी नहीं है। ए इंक्रीज स्पीड बाय 3/5 ऑफ द प्रीवियस स्पीड, तो हमें पता है कि उसकी प्रीवियस वाली स्पीड अगर 5 थी तो उसकी नई वाली स्पीड 5 + 3 8 हो गई, यानी 5x 8x है ना। अगर आपको x लगाना है तो लगा सकते हो। करंट स्पीड 120 है, 5x करंट तो ये है ना न्यू स्पीड करंट, 8 वाली अगर 120 है
तो ये प्रीवियस वाली 5x कितनी दिख ही रहा है कि 8 इंटू 15 120, तो 5 इंटू 15 75। मेन चीज़ है वो सेंटेंस को पढ़ना, वो सेंटेंस जैसे आप दिखते हो, अगर वो रेशियो फटाफट निकल जाता है तो कुछ भी नहीं है। रियल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ऐसा होगा और फिर आगे और भी कुछ होगा, है ना। ये स्पीड है, कुछ टाइम होगा, बहुत सारा हम टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ेंगे, पर अभी बेसिक तो आना चाहिए, है ना। तो बेसिक को देखने का नया नज़रिया है यहाँ पे। द प्राइस ऑफ लेमन डिक्रीज बाय 5/8, तो हमें पता है कि प्राइस ओरिजिनल टू प्राइस न्यू का रेशियो 8 पे 5 कम हो गई, 8 से 3 हो गई, है ना। ये डिक्रीज 2 होता तो 8 से 5 होती, डिक्रीज बाय है यानी 8 पे 5 से कम हो गई तो 3 ही बच गई। डिक्रीज प्राइस ढूंढनी है, गिवन दैट प्राइस रिड्यूस बाय 120, यानी पहले 8x थी अब 3x है, तो 5x जो कम हुआ है वो 120 बोला है। तो पूछा क्या है, फाइंड द डिक्रीज प्राइस। अब नई वाली जो 3x प्राइस है वो कितनी, 5 इंटू 24 120 होता है, 3 इंटू 24 72 होता है आपका। तो चीज़ों को बस समझा करें। अगर ये आएगा ना भाई, अभी मैं जैसे नाम ही स्कूल फंडामेंटल्स कर रहे हैं लेकिन नए नज़रिए से, जिससे कि चीज़ें आसान हो। यहाँ पे एज वेट इज 3/7 ऑफ बी, यानी बी का वेट 7x है तो ए का वेट 3x है। इसमें ना मोर है ना लेस है, सीधे सीधा रेशियो ही दिया है। बी इज 28 kg हैवियर, दोनों का डिफरेंस जो 4x है वो 28 है, तो x 7 हो गया। पूछा फाइंड एज वेट, 3x कितना हो जाएगा 21 आपका आंसर, है ना। कोई भी दिक्कत नहीं, बस यू आपको सॉल्व करना आना ज़रूरी है। यहाँ से आप शॉर्टकट सीखिए, आगे जाके बहुत काम आएंगे। 84 लोग नहीं आए तो मैन रिड्यूस बाय 3/7, यानी कि ओरिजिनल मैन इज टू न्यू मैन का रेशियो। फिर रिड्यूस बाय 3, 7 पे 3 कम हो गए, यानी 7 की जगह 4 हो गए, 7x की जगह 4x आ गए, तो कम कितने आए, जो 3x नहीं आए वो एक्चुअल में 84 थे, तो आपको x 28 मिल गया। अब क्या ही पूछा है, कितने लोग आए तो ये आए ना 4x, तो 28 इंटू 4 112 लोग आए, है ना। बस ये तो मैं पूरा समझा रहा हूँ इसलिए इतना लिख रहा हूँ, बाकी माइंड में हो जाना चाहिए कि अच्छा भाई 3/7 नहीं आए, 7 में से 3 नहीं आए, 384 है तो 4 ही आए, 384 है इंटू 28, 4 इंटू 28 112 विदाउट पेन। ये तो पूरा मैं समझा रहा हूँ, यही चीज़ विदाउट पेन माइंड में हो सकती है। यहाँ पे रितेश 2/7 मोर देन श्रुति, श्रुति की अगर 7x मार्क्स है तो रितेश के 2 मोर 9x मार्क्स है। इफ़ ही स्कोर इज 9x, अगर 126 है तो 7x कितना, 9 इंटू कितना करने से 160, 14 इंटू 9 होता है ना, तो 14 इंटू 7 98 आपका आंसर। बस आसानी से, और बने तब तक तो ट्राई कीजिए माइंड में हो जाए, है ना। ये तो मैं पूरा सिखा रहा हूँ। देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप वीडियो देखो, करिए इसके ऊपर से प्रैक्टिस, असाइनमेंट, टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट और बाद में पूरे हाई लेवल के वीडियोस भी देखिए। पूरा मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हो तो प्ले स्टोर पे बीटीट्यूड सर्च करिए और ऐप डाउनलोड कीजिए। लॉगिन करने के लिए यूज़ अनदर मेथड पर क्लिक करके अपने मोबाइल नंबर से साइन अप कीजिए। लेकिन अगर आप आईफोन यूज़ करते हो तो ऐप स्टोर पर क्लास प्लस सर्च करके ऐप डाउनलोड कीजिए। ऑर्गेनाइजेशन कोड की जगह ZJIXU टाइप करें और अपने मोबाइल नंबर के साथ साइन अप करें। साइन अप करने के साथ ही आप बीटीट्यूड के होम पेज पे आ जाते हो। अब आप स्टोर टैब पर क्लिक करें और कोई भी फुल कोर्स को खरीदने से पहले आप सिर्फ 10 रुपए में कोई भी कोर्स का डेमो खरीद सकते हो। तो इस तरह से पढ़िए, है ना, बहुत आसानी होने लगेगी। और अगर आपको ये 10 रुपये का डेमो बैच खरीदिए अच्छा लगता है तो फिर आप फुल कोर्स भी परचेज कर सकते हो। ऑलराइट, यहाँ पे देखिए, अगर हस्बैंड 5/9 ऑफ द फैमिली इनकम कमाता है एंड वाइफ, यानी हस्बैंड वाइफ 2 लोग हैं, तो आपको पता है कि फैमिली इनकम 9 है, उसमें से 5 हस्बैंड कमाता है तो बाकी का 4 वाइफ कमाती है। 5x 4x हो गया। वाइफ के जो 4x है वो 18,000 भी दिए है। तो क्या पूछा है, फाइंड हस्बैंड्स इनकम। 5x कितना, 4 इंटू 4.5, 5 इंटू 4.5 22,500, है ना। देखिए कैलकुलेशन भी आपके फास्ट हो। मुझे दिख रहा है कि 4 इंटू 4.5 18 होता है, क्योंकि वो प्रैक्टिस की है ना। पूरा एक प्लेलिस्ट मैंने आपको दिया है कैलकुलेशन शॉर्टकट का, वो करना चाहिए। फिर स्टेप बाय स्टेप करोगे तो बहुत आसानी होगी। चलिए यहाँ पे प्रोपोर्शन ऑफ द वाटर इज़ 4/11, ओके, यानी टोटल अगर 11th है
है ना, टोटल 11th है, तो वाटर आपका 4 पार्ट है, तो ऑब्वियसली मिल्क 7 पार्ट है। एंड इफ टोटल मिल्क इज 308, ये 7x है, ये 4x है, टोटल 11x है, ठीक है ना। तो अगर मिल्क 308 है, ये 7x वाला 308 है, तो x हो जाएगा 7 4 28 2 44। पूछा है वाटर कितना हो जाएगा, 44 इंटू 4 कितना ही होता है, 176, है ना आपका आंसर है। क्लियर है। तो बस ये है, प्रोपोर्शन ऑफ वाटर इन द मिक्सचर इज 4/11। तो पता है मिक्सचर अगर 11 है तो 4 वाटर है, तो बाकी का 7 मिल्क है। 7 पार्ट 308 है, 4 पार्ट कितना, बस ये पूछा है ना, ठीक है। बस इस तरह से मतलब 5-10 सेकेंड में तो आप ये सॉल्व कर सकते होने चाहिए। बॉयज आर मोर देन गर्ल्स बाय 1/4 नहीं है, 1/4 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। तो आपको पता है कि ये रेशियो हो जाएगा 4 + 1 5/2, 4 - 1 3/2, 5 and 3 का 5x 3x, है ना, याद है ना। तो अगर ये पता है तो 1 सेकेंड लगता है, अब कुछ नहीं है। अगर गर्ल 60 है, अगर 3x 60 है, तो x आ गया आपका 20, टोटल स्ट्रेंथ तो 8x हो गई, तो 8x कितना हो जाएगा, 20 × 8 160, है ना आपका आंसर। तो बहुत ही आसान है, अगर आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो, 1-1 सेकेंड में स्ट्राइक होना चाहिए, उस लेवल तक की प्रैक्टिस आपको करनी है ना। और इसके असाइनमेंट करने का, है ना, बहुत आसान हो जाएगा। अगर मैंने इंक्रीज की मेरी स्पीड 8/5 ऑफ द ओरिजिनल, यानी ओरिजिनल 5 थी 5x, तो नई वाली स्पीड देखिए इंक्रीज बाय नहीं है, 8 तक ही इंक्रीज की है, तो न्यू स्पीड जो हो जाएगी वो 8x हो जाएगी। अगर बाय होता तो 5 + 8 13 हो जाती, पर 2 है, 5 से 8 तक बढ़ाई, पहले 5 थी अब 8x है। अगर दोनों का डिफरेंस जो 3x है वो 48 है, तो x मिल गया 16। पूछा है करंट स्पीड 16 × 8 128 km/h, है ना। बस इतना आसान सा होना चाहिए, इस लेवल तक की प्रैक्टिस आपको करनी है। असाइनमेंट कीजिए भाई, होने लगेगा। हस्बैंड की इनकम लेसर देन वाइफ इनकम बाय 1/5 ऑफ द फैमिली इनकम, यानी 5 + 1 6/2 3, अच्छा ये लेसर है तो वाइफ 3 है, एंड 5 - 1 ये 2 है, 2x 3x। देखिए आप देख ही रहे हो, दोनों का टोटल 6, दोनों का डिफरेंस 1, है ना, अरे दोनों का टोटल 5, दोनों का डिफरेंस 1, तो 1/5 हुआ ना। जो वाइफ की हस्बैंड की वाइफ से कम कितनी है, 1x, टोटल 5 है तो 1/5 हो गया, तो परफेक्ट है। अगर वाइफ की इनकम 3x 30,000 है, तो फाइंड हीज इनकम 2x कितना हो जाएगा, 3x 30,000 है तो 2x 20,000 हो जाएगा, है ना। बस इतनी आसानी से आपके आंसर्स चाहिए। जैसे मैंने बोला असाइनमेंट कीजिए, बहुत आसान है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये क्वेश्चंस टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, वहाँ पे काफ़ी बार ऐसे सेंटेंसेस यूज़ होते हैं। तो अगर आप इसको ये चुटकियों में सुलझा देंगे, उसको रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे, तो आप आगे आपकी राह बहुत आसान होगी। सो आई होप यू आर एंजॉइंग दिस, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।